46 नंबर वार्ड से पिंकी सोनकर। तो आप लोगों से जो मिल रही हैं डोर टू डोर में, क्या क्या समस्याएं सामने आ रही हैं? मैं घर घर गई, डोर टू डोर मैंने सबसे मिला, बहुत सारा चीज़ मुझे मालूम पड़ा। यहाँ का मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ का जो हॉकर्स का जो है वो मेन प्रॉब्लम है। यहाँ पे बाहर के लोग आके सबको काम मिलता है, लेकिन यहाँ के लोगों को काम नहीं मिलता है। मुझे ये देखना है। और मैं एक मल्लिक बस्ती बोल के मैं बस्ती में गई, वहाँ पे मैंने देखा, वहाँ पे जो हमारे माँ बहनी जो है उनको वहाँ पे नहाने के लिए भी ढंग का ना जगह है, बहुत वहाँ पे प्रॉब्लम है, बहुत गंदगी है। कितने तकलीफ से वो लोग यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे सीपीएम भी बहुत सालों से रह चुके हैं और लास्ट टीएमसी भी थे, लेकिन वो उनको तो कोई सुधार नहीं मिल रहा है। वो लोग तो बहुत तकलीफ में है। मुझे वही चीज़ देखना है। बीजेपी का तो जो है हमारी पार्टी, हमारा काम ही है ये सब साफ सफाई का। मैडम, अगर आप जीत के आती हैं तो पहला काम क्या करेंगी? आप अपने यहाँ के रहने वाले वासियों को, निवासियों को क्या कहना चाहती हैं? क्या क्या आप प्रकल्प लिए हैं जो इससे करने से लोगों का यहाँ भला हो? अगर मैं क्षमता में आती हूँ तो मुझे सबसे पहले यही देखना है, यहाँ पे सब लोग अच्छे से रह पाए। साफ सफाई का पहला ध्यान रखना है। यहाँ पे जरा भी बारिश होती है तो यहाँ पे रास्ते में पानी भर जाता है। ये चीज़ के तकलीफ तो बहुत है। यहाँ तक एक मैं जो बस्ती में गई, वहाँ पे जिस दिन बारिश हो रही थी मैं उस दिन गई थी, वहाँ पे एक छतरी तक इंसान नहीं खोल सकता है। मतलब वहाँ पे अगर कोई धर लीजिए, पकड़िए, कोई अगर एक्सीडेंट हो तो वो लोग निकलेंगे कैसे वहाँ से? मतलब ऐसा वो लोग को एक आदमी से ज़्यादा वहाँ पे दूसरा आदमी का चलने का भी रास्ता नहीं है। मेरे को वो देखना है। बाहर से जो लोग आकर यहाँ पे हॉकर्स का नौकरी उन लोगों को मिल रहा है, यहाँ का लोकल लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, ये भी मुझे देखना है पहला। दूसरी बात है, मैं एक बिल्डिंग में गई, वहाँ पे एक एजेड लेडीज़ रहती है, उनके पास 10 साल से पानी नहीं है। वो कितने तकलीफ में रहती है, वो चल नहीं पाती है, वो बाहर जाती है, दूर में जाके पानी लेकर आती है। ये सब चीज़ से मुझे तो उनका बहुत ही बुरा लगा। एक एक रास्ते में वहाँ पे क्या वो मतलब कूड़ा फेंकने का जगह नहीं है, लेकिन वहाँ पे फेंका गया है। क्यों? रास्ते में पूरा पानी भरा हुआ है, इतनी गंदगी। क्या हो रहा है? इतने साल से यहाँ पे क्या काम हो रहा है? मुझे तो वही नहीं दिखा। मुझे मौका दीजिए आप लोग, मुझे क्षमता में आने दीजिए। मैं तो मुझे जो करना है, मेरा जो काम है, मैं तो वो करूँगी ही। वोटर से क्या अपील करेंगे आप? वोटर से मैं यही अपील करूंगी, आप लोग सब मुझे एक मौका दीजिए। मैं आप लोग के पास एक एक घर आई हूँ, सबका प्रॉब्लम मैंने देखा है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आप सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। अंबिका जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, अगर आप जवाब दें तो बेहतर होगा। कि क्या लगता है सर कि कोलकाता कॉरपोरेशन का जो इलेक्शन हो रहा है, इस इलेक्शन में बीजेपी कहां तक पहुंच पाएगी? देखिए, बीजेपी जो है सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी है, और हम जो प्रिंसिपल को जो फॉलो करते हैं, नेशनलिज्म, हम देश को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, देश को हम प्यार करते हैं, देश के लिए हम किसी भी हद तक हम जाने के लिए हम अपना ज़िंदगी को भी कुर्बान कर सकते हैं। देश हम सर ये काउंसलर का ये है तो बात तो काउंसिल इलेक्शन का देखिए, ये एक लोकल गवर्नमेंट से दिन ये स्टेट करता है। तो जो एकदम प्राथमिक स्तर पे जो लोग हैं उनका आप काम नहीं कर पाएंगे तो देश को कैसे सुधारेंगे? धीरे धीरे तो करना है ना, एक स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट स्टेज में जो है काम होता है। तो अच्छा देश तैयार करने के लिए भी ये प्रांतिक वार्ड से ये स्टार्ट होता है, ग्राम पंचायत से ये स्टार्ट होता है ना। तो हम इसमें प्राथमिकता नहीं देंगे तो किसको प्राथमिकता देंगे? देश को कैसे चलेंगे? 2015 से 2021 तक जिस गवर्नमेंट का रूलिंग पार्टी है अभी फ़िलहाल, उन्हीं का बोर्ड था। आप क्या अपेक्षा करते हैं कि उनके दौर में क्या काम नहीं हुआ और क्या काम होने चाहिए थे? काम हुआ कौन सा है ये तो बताइए। पहले हमारे मुख्यमंत्री क्या कहते थे? वो दावा करते हैं कि हमने लाइट लगा दिया है, सिंगापुर बनाएंगे। क्या बना के दिया है? टेम्स रिवर बना दिया है। ये लास्ट जो बारिश हुआ है, कलकत्ता बिल्कुल
नदी जैसे हालत हो चुका है। हर साल ये हो रहा है, उनका कोई स्कीम है ही नहीं है कि लॉन्ग में क्या करना है, इसको कैसे समस्या को सुधारना है। रोजगार का जो बात है और सैनिटेशन का जो बात है, एक हमारे यहाँ पे जो लोग जो जनता जो रहते हैं, इनका क्या है, इनका डिमांड ये है कि अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से हो, और ये यहाँ का जो सैनिटेशन जो क्लीनलीनेस ठीक ठाक से मेंटेन हो, बिजली पानी ठीक से आए। देखिए पानी है नहीं है, बिजली का रेट कितना हाई है। तो ये बहुत सारा प्राथमिक जो प्रांतिक श्रेणी का जो लोग हैं, उनका कितना परेशानी है। ये परेशानी सरकार देखता है। सरकार एक प्रिंसिपल पे चलता है, एक पॉलिसी में चलता है। अब ये पॉलिसी किसको इम्प्लीमेंट करना है, ये पॉलिसी जो वार्ड से ग्राम पंचायत तक इम्प्लीमेंट करेंगे तभी तो होगा। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा देश का जो उन्नति, हमारा देश का जो अच्छाई, ये कहाँ से स्टार्ट होगा, इन लोगों से ही तो दिन एक पंचायत है या एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसको स्प्रेड करेंगे तो जिला सभा है, देन एमपी है। तो इस तरीके से तो स्टार्ट होता है। तो हम देखा है कि हमारा जो बंगाल का हाल क्या है, ये पिछला 10 साल में कोई भी रोड का हालत आप देखिए, कोई भी रिनोवेशन नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है नहीं है, बिजनेस का क्या हाल है आप लोग देखिए। सर, काउंसिलर इलेक्शन के लिए जो मैनिफेस्टो आपने बनाया है उसके बारे में अगर कुछ बताएं। देखिए हमारा जो मेन जो वो रहेगा जो काउंसिलर का इलेक्शन में, क्या सैनिटेशन को ठीक ठाक से देखना है, बिजली पानी को हर घर घर में पहुंचाना है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, ये सब इश्यूज हैं। नौकरी ठीक ठाक से और काम का जो बिजनेस यहाँ पे जो लोग हैं उनको काम काज ठीक ठाक से चले। तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक से नहीं होगा तो कैसे होंगे, बिजली पानी नहीं होगा तो कैसे होंगे। ये बेसिक जो एम्यूनिटीज़ है, ये इसको हम ठीक से नहीं कर पाएंगे तो हम देश को कैसे आगे लेके चलेंगे। इट्स नॉट पॉसिबल। 10 साल बहुत हो चुका है। कुछ भी एक इनोवेटिव दिखाइए कि परमानेंट कोई सोल्यूशन हुआ है। एक भी इशू आप बताइए कि जो परमानेंट सोल्यूशन क्या है, कुछ भी नहीं। जो 10 साल है 15 साल पहले भी जो समस्या था, अभी भी वही समस्या है, अभी वही प्रॉब्लम है, अभी कुछ भी सोल्यूशन नहीं हुआ है। ना कि आगे अगले वाला दिन में कोई अच्छा कुछ पॉलिसी है जिसके तहत हम क्लेम कर सकते हैं कि हाँ गवर्नमेंट का सामने ये पॉलिसी है, इसको एक परमानेंट सॉल्यूशन के लिए करेंगे। ऐसे कुछ भी नहीं है इनका पास। अच्छा, कैंडिडेट के लिए आप लोग के बड़े बड़े नेताओं को आप लोग क्या इस बार लाएंगे रोड शो में, इस बार रैली में? इसका कोई आप लोगों का ये बना है? देखिए बिल्कुल हमारा जो यहाँ पे स्टेट लीडरशिप है, हम उनका जो एडवाइस से भी हम लोग सब काम कर रहे हैं। मैं भी इनके साथ जुड़ा हूँ, मैं यहाँ पे ऑब्जर्वर हूँ, कैसे कैसे काम कर रहे हैं। ज़रूरत पर हम जरूर लेके आएंगे, लेकिन आप देखिए हमारा कैंडिडेट कितना विनम्रता का साथ तो पेश हो रहा है। यहाँ पे एक स्वच्छता है, क्लीनलीनेस है, और आपका इंटेंशन अच्छा नहीं हो तो किसी भी जितना ही पावर में आए तो कोई काम नहीं चलेगा। आपको पहले क्लीनलीनेस इन द हार्ट होना चाहिए, लोगों को प्यार करना चाहिए, एक अच्छा स्वच्छता होना चाहिए मन में, तभी तो हमारा देश पंचायत कहे या काउंसिलर कहे तो वहाँ से स्टार्ट होगा। तो हमारा इंटेंशन बहुत अच्छा होना चाहिए। इंटेंशन अच्छा होने के लिए एक सज्जन लोग होना चाहिए। तो हमारा जो उम्मीदवार है आप देखिए, एक हाउसवाइफ है, और इनका इस सिचुएशन में जहाँ पे संतरास इतना ज़्यादा है, रिगिंग, बूथ कैप्चरिंग, एक मैंने एवरी डे का एक इश्यूज़ है, एवरी इलेक्शन का इश्यूज़ है, इसका होते हुए भी इन्होंने जो साहस का साथ इन्होंने आए हैं। आप ये जानते होंगे कि अच्छे लोग यहाँ पे पॉलिटिक्स में या काउंसिल इलेक्शन में खड़ा होने के लिए डरते हैं। पिछला पंचायत इलेक्शन में क्या हुआ आप लोगों ने देखा होगा, 35% जो है कैंडिडेट नहीं दे पाए, इतना मारा है महिलाओं को, और जो एप्लीकेशन फॉर्म जो देना है तो जो कराया है या जान नहीं पाए हैं। डिस्पाइट ऑल दिस प्रॉब्लम इन्होंने खड़ा हो रहा है। आप हिम्मत को वो दे दीजिए, बढ़ावा दे दीजिए कि इनका इच्छा है हम कुछ करेंगे। मैडम जो भी सामने प्रॉब्लम आएगा, रेडी टू फेस, रेडी टू टेक द चैलेंज। मैडम, आपके वार्ड में 46 नंबर वार्ड में कितने वोटर्स हैं, और आप जो घर घर जाके मिल रही हैं तो क्या लगता है आपको, किस तरह का रेस्पॉन्स पा रही हैं? जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा मिल रहा है सभी से, लेकिन ये भी प्रॉब्लम है कि हमारे वोटर्स को वोट नहीं दिया जा मतलब वो लोग डर रहे हैं, वो लोग तो खुल के मतलब सामने नहीं आ पा रहे हैं। मेन तो प्रॉब्लम यही है, वो लोग अगर वोट नहीं दे पाएंगे
तो वो कैसे होगा, यही मेन है। और हमारे यहाँ टोटली 16,600 वोटर है हमारे इस वार्ड में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मेरा नाम मनोज तिवारी है, मैं इसी वार्ड में रहता हूँ। मैं पुराना काम करता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। उत्तर कलकत्ता में मैं जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूँ, राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी का। सर, इस वार्ड में आप यहाँ के निवासी हैं, तो अपने वार्ड में अब तक क्या काम नहीं हुआ, सिर्फ वो बता दीजिए यहाँ पे और क्या होना चाहिए। यहाँ पे तो कोई काम हुआ ही नहीं। ये वार्ड जहाँ पे कॉरपोरेशन चलेगा, जो होस्ट करेगा, जितने भी 144 काउंसलर हैं उनको इनवाइट करता है कि आइए कॉरपोरेशन में। आप लोग मीडिया से हैं, आप थोड़ा उस कॉरपोरेशन के पीछे जाके देखिए कि वहाँ क्या इंसान रह सकते हैं। आज तक उसका कोई भी काम वहाँ पे नहीं हुआ। जगह जगह बस्तियों की जो हालत है एकदम ही बद से बदतर है। पानी तो दूर की बात, वहाँ जिस तरीके का शौचालय होना चाहिए वो भी नहीं है। हमारे जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे ताश और पत्ते खेले जाते हैं और स्कूल में टीचर नहीं है, बच्चे नहीं हैं। तो उस तरीके से आने वाले भारत का भविष्य या बंगाल का भविष्य, हमारी जो ये इलाका है वो कहाँ जाएगा। और सबसे बड़ी समस्या रोज़गार। यहाँ जितने भी हॉकर्स हैं वो मटिया ब्रूस के होंगे, खजूरपुर के होंगे, यहाँ का लोकल आदमी का नहीं है। पार्किंग, बाहर से लोग आते हैं, लंबी पार्किंग दे दी जाती है। अरे भाई, आप काउंसलर बने हैं तो कम से कम लोकल युवा को कुछ काम दीजिए, रोजगार दीजिए, उसके कारण क्राइम बढ़ता है। इससे पहले जो काउंसलर थे आपके यहाँ वही पे, हाल था, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया, तो उनसे आप कभी मिले, इस तरह की बात बताया कि भाई ये प्रॉब्लम है, इस मैं तरह मिला हूँ, पहले शीला कपूर थी, उनसे भी मिला हूँ मगर कोई काम नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। बचा हुआ है लोकतंत्र, अगर जिंदा रहेगा तो इलेक्शन जीत रहे हैं। और बंगाल कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बीजेपी का मेयर आ रहा है, अगर निष्पक्ष चुनाव होता है तो धन्यवाद सर। वो तो असेंबली इलेक्शन से पहले ही डिक्लेयर हो गया था भैया। जी।